अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 2 एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ा, उसमें हमने ये समझा किस तरह आजकल ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है। हमने हिस्ट्री पढ़ी कि किस तरह क्लासिफिकेशन सिस्टम शुरू से अब तक चलता आ रहा है, और उसमें ये हमारा पॉइंट रह गया था, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि 1172 में इब्न रुश्द एक बंदा था, उसने अरस्तु की एक बुक थी अरिस्टोटल की, डी एनिमा, उसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया था। तो इसका छोटा सा शॉर्ट या एमसीक्यूज बन सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा बच्चों, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको अरिस्टोटल के बारे में बताया था कि उसने तमाम ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, एक एनिमल और दूसरा प्लांट्स। तो इस किंगडम सिस्टम में भी वही चल रहा है 2 किंगडम में। ये भी एक अर्लीस्ट किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसके अंदर तमाम ऑर्गेनिज्म को सिर्फ 2 किंगडम्स में डिवाइड किया गया, एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। अच्छा, लिखते हुए आपने प्लांटी को यही और एनिमेलिया को यही इसी तरह ही लिखना है, यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। तो कह रहा है जो ऑर्गेनिज्म थे जो अपनी खुराक खुद बना सकते थे उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और उस तरह के ऑर्गेनिज्म को इन्होंने किंगडम प्लांटी में रखा। जबकि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म थे जो खुराक खुद नहीं बना सकते थे, जिन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं आम जुबान में, उन्हें इन्होंने एनिमेलिया में रखा। अच्छा, अब इस सिस्टम के मुताबिक प्रोकैरियोट्स और फंजाई, उनका क्या बना? उन्हें दोनों को इस सिस्टम के ज़रिए इन्होंने किंगडम प्लांटी में रख दिया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि फंजाई और बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया और आर्किया, दोनों को कहाँ रखा गया? तो वो किंगडम प्लांटी में रखा गया। अच्छा बच्चों, उसके बाद ये जो हमारे पास पैराग्राफ है, इसके ऊपर आप लिख लें ऑब्जेक्शन अगेंस्ट 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि किस वजह से इस सिस्टम को कबूल नहीं किया गया और इसको रद्द कर दिया गया। तो वो ऑब्जेक्शन, वो इतराज़ ये था कि टैक्सोनॉमिस्ट ने ये देखा, क्योंकि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे यूग्लिना जो एक ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर दोहरे कैरेक्टर्स हैं। दोहरे कैसे? कि वो पौधों की तरह, प्लांट्स की तरह उनके अंदर क्लोरोफिल है और वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, और अगर उन्हें खुराक ना मिले या वो डार्क में रहें तो वो हेट्रोट्रॉफ यानी और एनिमल्स की तरह खुराक अपनी लेकर भी खा सकते हैं, और उनके अंदर सेल वॉल भी मौजूद नहीं होती। तो इस तरह से तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हो जाएगा। वो ऐसे कि ना तो वो पौधों जैसे हैं पूरे, और ना ही वो पूरे जानवरों जैसे हैं। तो इसलिए एक नया एक किंगडम बनाया गया इस तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए। अच्छा, दूसरा एतराज़ ये था कि ये सिस्टम इस वजह से भी काबिल कबूल नहीं था कि इसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो एक क्लियर डिफरेंस था ना, उसको भी वाज़ेह नहीं किया। यानी कि आप देख रहे हैं कि प्लांट्स में क्या है, वो प्लांट सारे यूकैरियोट्स हैं, और एनिमल्स भी क्या हैं, वो भी यूकैरियोट्स हैं। तो प्रोकैरियोट्स को हम किधर रखें? अगर प्रोकैरियोट्स को इन्होंने प्लांट्स में रखा है तो वो एक प्रॉपर वे नहीं है ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने का। तो इस तरह ये किंगडम सिस्टम फेल हो गया। इसके बाद हमारा आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा बच्चों, इसके अंदर भी आप देखें कि 1866 में एक जर्मनी का एक जोलॉजिस्ट था, उसका नाम था अर्नस्ट हैकल। उसने थर्ड किंगडम उसने बनाया, और उस किंगडम का उसने नाम रखा प्रोटिस्टा। अच्छा, अब प्रोटिस्टा उसने नाम रखा किस तरह के ऑर्गेनिजम्स के लिए? ये ग्रुप ऐसे ऑर्गेनिज्म का बनाया था जो कि यूग्लिना लाइक थे, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर दोहरे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो दूसरों से अलग थे। और उसने प्रोकैरियोट्स को यानी बैक्टीरिया और आर्किया को भी प्रोटिस्ट में ही रखा। लेकिन अब इस सिस्टम के अंदर वो कहता है फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी। अब जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बन गया, तीसरा किंगडम भी बना दिया प्रोटिस्टा का, लेकिन फिर भी जो फंजाई थे वो अभी तक पौधों के ही ग्रुप में प्लांटी के अंदर मौजूद थे। अब यहाँ से ऑब्जेक्शन स्टार्ट होती है इसकी, कि इसके भी ऑब्जेक्शन लिख लीजिएगा। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्शन? क्या एतराज़ था 3 किंगडम में? वो कहता है कुछ टैक्सोनॉमिस्ट को पोजीशन ऑफ फंजाई जो थी किंगडम प्लांटी में वो सही नहीं लगी, क्योंकि फंजाई देखने में तो पौधों जैसा लगता है बहुत तरह से, लेकिन वो क्या हैं? हेट्रोट्रॉफ्स हैं, और अपनी खुराक एब्जॉर्प्शन के ज़रिए लेते हैं, और उनकी सेल वॉल के अंदर भी सेलुलोज नहीं होता बल्कि काइटन होता है। तो इस तरह बच्चों ये हमारा 2 और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है तो बिला झिझक आप कमेंट्स में लिख दें, और नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दें इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।